बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। ज़हीर गैंग ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार लिया। सहूलतकारों ने ज़हीर गैंग का बना बनाया खेल कैसे बिगाड़ दिया। जज साहब ने आज केस की समाअत से किया इनकार, मगर क्यों? बाबू बने ज़हीर के अरमान आंसुओं में किसने बहा दिए? ज़हीर गैंग का इंतहाई अहम दिन आज कैसे बना स्याह दिन, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। आज ही मुलजिम ज़हीर के केस का इंतहाई अहम दिन था, जिसमें ज़हीर की मुग़िया बच्ची से मुलाकात पर समाअत होनी थी, लेकिन ज़हीर गैंग ने समाअत से पहले ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मार लिया। बच्ची की वालिदैन से मुलाकात करवाई गई तो ज़हीर की मुलाकात भी होनी चाहिए। जी हाँ जी, ये रिमार्क्स जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब के इस केस की पिछली समाअत पर थे, लेकिन जब आज अदालत में मुलजिम ज़हीर अपनी पूरी तैयारी के साथ बमा अपने वकला के पेश हुआ तो जज साहब ने केस की समाअत से इनकार कर दिया और किसी दूसरे बेंच के सामने इस केस को पेश करने को कहा गया। जी हाँ जी, आज ज़हीर साहब जो हैं वो अपनी पूरी तैयारी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कपड़े पहनकर और ब्रांडेड वॉच जो है वो डिजिटल वॉच लगाकर अदालत में हाज़िर हुए थे, लेकिन आज उनके अरमान बहुत बुरी तरह आंसुओं में बह गए। फातिमा रियाज ने गैंग का बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया और रही सही कसर सहूलतकारों ने पूरी कर दी, जिन्होंने अपने पैनल पर बैठकर मुअज़्ज़ज़ अदलिया के फैसलों के खिलाफ बात की, जिससे तंग आकर जज साहब ने आज केस की समाअत से इनकार कर दिया और केस दूसरे बेंच के सामने पेश करने को कहा। जी हाँ जी, आप सब जो है वो हालिया दिनों में फातिमा रियाज ने जो ड्रामा रचाया था और जो सहूलतकार ज़हीर गैंग के हैं उन्होंने अपने पैनल पर बैठकर बच्ची के हवाले से बहुत सारे झूठे जो उस तहरीरें थी वो सामने लाने की कोशिश की और फिर फातिमा रियाज को जिस तरह से इस गैंग ने मोहरा बनाकर पेश किया और फातिमा रियाज ने जज के चैम्बर के बाहर जाकर जो हंगामा और जो तमाशा किया वो सब आप उससे वाकिफ़ ही हैं, जिससे तंग आकर जज साहब ने अब ये फैसला लिया और इस केस की मज़ीद समाअत से इनकार कर दिया और इस केस को दूसरे बेंच मुंतकिल करने को कहा गया है। ज़हीर के वकील ने जल्द अगली तारीख की कोशिश की, लेकिन अगली तारीख भी 10 दिन बाद यानी 17 नवंबर को मिली, जो कि बच्ची के वालिदैन से तीसरी मुलाकात का अगला दिन होगा। बिल्कुल, यानी बच्ची जब अपने वालिदैन से तीसरी मुलाकात कर चुकेगी उसके भी अगले दिन इस केस की समाअत होगी और तभी फैसला सुनाया जाएगा। फिर तभी पता चल सकेगा कि ज़हीर जो है वो बच्ची से मुलाकात कर सकेगा या नहीं। लेकिन उनको आज बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस गैंग को कि जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जो कि पिछली दफ़ा उन्होंने रिमार्क्स पास किए थे कि ज़हीर की भी बच्ची से मुलाकात होनी चाहिए, तो आज उनको बहुत उम्मीद थी कि सलाहुद्दीन साहब जो है वो इस समाअत के बाद फ़ैसला ज़हीर के हक़ में देंगे, लेकिन जो इन्होंने पहले से गंद घोला उसकी वजह से ये चीज़ मुमकिन ना हो सकी और आज इन सब के मुँह जो है वो अदालत में उतर गए। बाबू बने ज़हीर के अरमान ये सुन के आंसुओं में बह गए और पहले अपने वकला पर बरहम होने के बाद वो मामूल के मुताबिक गैंग के सरगना से हिदायत लेते हुए देखा गया। जी हाँ जी, जैसे अदालत में हर वक्त मोबाइल जो है वो ज़हीर के पास होता है और वो कान से लगाए हर वक्त मोबाइल पर ही होता है, तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जबकि वो इतनी तैयारी के साथ आया हुआ था और जब फैसला जज साहब ने केस ही सुनने से इनकार कर दिया तो पहले तो उसने अपना गुस्सा अपने वकला पर उतारा और उसके बाद फिर फ़ोन पर इसी गैंग के जो सरगना है उससे हिदायत लेते हुए देखा गया। अक्सर चालें चलने वालों की चालें उन पर उल्टी ही पड़ जाती हैं। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुकी थी कि जितनी मर्जी चालें चल लें लेकिन इनकी सारी चालें उन पर उल्टी पड़ेंगी, तो अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज का दिन ज़हीर गैंग के लिए इंतहाई अहम था, चूँकि इन लोगों ने सोच रखा था कि इजाज़त मिलते ही ज़हीर बच्ची का नाम पुकारता हुआ शेल्टर होम में दाखिल होगा और उधर बच्ची ज़हीर ज़हीर करती उसकी मोहब्बत में फूल निछावर करेगी और ये बच्ची को फिर से उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाकर डरा धमका उसको अपने असर में करके 164 का बयान दिलवाकर बच्ची को ले उड़ेंगे और एक बार फिर बेचारे सताए हुए वालिदैन मुंह देखते रह जाएंगे। लेकिन हुआ उसके बरक्स और ज़हीर उर्फ चूहा अदालत जाने के लिए 70-80 हज़ार की शॉपिंग करके भी मुंह देखता रह गया और फिर लोग कहते हैं ये कोई गैंग नहीं है। तो जी आपको बताती चलूँ कि ये वो गैंग है जिसने सबसे पहले पुलिस को ख़रीदा, फिर वकला को ख़रीदा और अंधाधुंध पैसा बहाया, अदाकारा को ख़रीदा, डॉक्टर को ख़रीदा जिसने पहली जाली मेडिकल रिपोर्ट जो है वो बनाई थी। उसके बाद इस गैंग ने साइकाइट्रिस्ट को भी ख़रीदा और अब जब जज ना ख़रीद सके, जिनके बारे में भी बहुत गलत मलत बातें अपने पैनल पर बैठ कर की गई, तो जज साहब इनके प्रोपेगेंडा से तंग आ गए और उन्होंने खुद ही इस केस से विथड्रॉ कर दिया और ये लोग आज हाथ मलते रह गए। जी हाँ जी, जज
जज साहब के ऊपर भी और जज के फ़ैसलों के ऊपर भी इनके पैनल से बैठकर बहुत ही नाज़ेबा बातें जो हैं वो पहले की गई थी और इनको इश्तिहारी भी करार दिया गया। इनको अदालत लाने के लिए इश्तिहारात तक लगवाए गए हैं, लेकिन ये ऐसे ढीठ लोग हैं कि आज तक अदालत पेश नहीं हुए हैं। और आज जो सब कुछ हुआ है वो इसी वजह से हुआ है कि जो गंद इन्होंने घोला था वो इनके ऊपर उल्टा ही पड़ गया है। तो अब ये जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, जितनी चालें ये चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक इनकी सारी चालें उन पर उल्टी पड़ना शुरू हो जाएंगी, जो कि शुरू हो चुकी हैं। तो अब मुग़विया बच्चे की अपने वालिदैन से मुलाकातों का सिलसिला इंशाल्लाह कोई भी नहीं रोक पाएगा और बहुत जल्द वो अपने वालिदैन के पास वापस भी जाती हुई हम सबको नजर आएगी इंशाल्लाह। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।